हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में बात किए थे। हम लोग देखने पाए थे कि डिफर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जब अरेंज किए जा रहे हैं इन्हें स्पेसिफिक मैनर, ताकि वो काम करने पाए, सर्किट ऑपरेट होने पाए, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलने पाए थे, इलेक्ट्रिक सर्किट। और भी बढ़िया ढंग से बोला जाए तो बोला जाएगा ए क्लोज कंटिन्यूअस पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक सर्किट का। इसे बोला था इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। कल भी मैंने कहा था आप लोगों से, क्योंकि हम लोग बार बार मीटर को नहीं बना सकते हैं, बार बार वोल्ट मीटर को नहीं बना सकते हैं, तो उसके सिंबल को प्रयोग किया जा रहा है, उस सिंबल को प्रयोग किया जा रहा है। रेजिस्टेंस को नहीं बार बार दिखा सकते हैं, सिंबल से शो किया जा रहा है, ठीक है जी। बैटरी को भी, स्विच को भी, कनेक्टिंग वायर को भी, सबको सिंबल से शो जब किया जा रहा है तो क्या बन जा रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। कल ही बात हो गया था, ये सिंबल किसका है, एमीटर का है, ये वोल्टमीटर का है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट मापता है। एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट मापता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से। और वोल्टमीटर क्या मापने पाता है जी, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है क्रॉस टू एंड ऑफ कंडक्टर। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि एमीटर को सीरीज में जोड़ा जा रहा है, ठीक है जी। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है किसका, एमीटर का, और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है किसका जी, वोल्टमीटर का। इसका सर्किट में दिख रहा होगा आप लोग को, हम समझ सकते हैं। सीरीज का मतलब एक के बाद एक आ रहा हो तो क्या बोलेंगे, सीरीज, ठीक है जी। इन टीन जुड़ता है कोई चीज तो क्या बोलते हैं, सीरीज। और रो बना के जब कोई चीज अरेंज होता है तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, पैरेलल। तो ये जो है सिंबल है किसका, एमीटर का। ये बैटरी के साथ, चाहे ये रेसिस्टेंस का इंडिकेशन है, ये किसका इंडिकेशन है, रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस आमतौर पर प्रत्येक वार का है, प्रत्येक इलेक्ट्रिक गैजेट का है, ठीक है जी। और खास ढंग के रेसिस्टर भी बना लिए जाते हैं, कुछ ऐसे भी एलओए के डिवाइस बनाए जाते हैं जिनका रेसिस्टेंस आमतौर पर पूरे सर्किट से ज्यादा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टर, ठीक है जी। आमतौर पर रेजिस्टेंस प्रत्येक डिवाइस का है, प्रत्येक इलेक्ट्रिक गैजेट का है, तार का भी है, प्रत्येक मेटल का है, ठीक। जो भी करंट पास करा रहा है, इंडिकेशन के लिए ऐसा बना लिया गया है, ठीक जी। तो यहाँ पे सेल, एमीटर और ये हमारा इलेक्ट्रिकल गैजेट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, ये सब किसमें दिख रहे हैं आप लोग को, साइड टू साइड। अगर यहाँ से फ्री किया जाए और इसको स्ट्रेच करके देखा जाए तो सेल यहाँ पर आएगा, मीटर यहाँ पहुंच जाएगा और ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पहुंच जाएगा, साइड बाय साइड आ जाएंगे। तो इसे क्या बोला जा रहा है, एमीटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। और यहाँ देखा जाए, ये सेल हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस हो गया, और ये क्या हो गया, वोल्टमीटर हो गया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। वोल्टमीटर किसमें अरेंज हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और एमीटर को सीरीज में जोड़ा गया है। ऐसा क्यों, यही क्वेश्चन 10th के बच्चे के लिए। तो इसे डील करने जा रहे हैं कि एमीटर सीरीज में क्यों जोड़ा जा रहा है, V बराबर IR के हिसाब से। पहले एमीटर का हम देखेंगे कि एमीटर को मापना क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर को मापना इलेक्ट्रिक करंट, ये रहा इलेक्ट्रिक करंट, इसको सीरीज में जोड़ दिया गया है, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि इसका रेसिस्टेंस कम से कम रखा गया है, इसका रेसिस्टेंस मिनिमम रखा गया है। इसका रेजिस्टेंस मिनिमम रखने का कारण यह है कि कम से कम रेजिस्टेंस जब हो जाएगा, कम से कम रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो करंट का मैक्सिमम अमाउंट इससे फ्लो होने पाएगा। 10th के सिलेबस में क्वेश्चन है 10th स्टूडेंट से कि एमीटर को सीरीज में ही जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और उसका रेजिस्टेंस मिनिमम रखा जाता है, क्यों। तो ओम्स लॉ के हिसाब से समझने पा रहे हैं हम लोग, ओम्स लॉ के हिसाब से कि V बराबर IR के हिसाब से एमीटर को मापना है इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पर रेजिस्टेंस कम से कम रखा जा रहा है, कि करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो करे। अबाउट होल करंट में फ्लो थ्रू
एमीटर विच हैज टू बी मेजर्ड बाय दिस डिवाइस। मतलब पूरा पूरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पाए एमीटर से, जो किसने मापना है। इसलिए इस डिवाइस का क्या किया जाता है, रेसिस्टेंस मिनिमम रखा जाता है, रेसिस्टेंस मिनिमम रखा जाता है ताकि पूरा पूरा करंट फ्लो नहीं हो पाए। पूरा करंट फ्लो से मतलब क्या है, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, यानी कि एन अपॉन टी। ज्यादा से ज्यादा चार्ज पार होने पाए उस डिवाइस से जिसका नाम है एमीटर, इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम से कम मेंटेन किया गया है और साथ में सीरीज में जोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर एक बात और ही पढ़ना हम लोग को कि वोल्टमीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, जैसे ये पॉइंट एक खास पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इस दो पॉइंट के बीच में हमें क्या मापना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मतलब था हम लोग का कि V बराबर W अपॉन Q। किस दो पॉइंट के बीच में, मान लो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट B हो गया, इस दो पॉइंट के बीच में हमें Q चार्ज पास कराना है, ठीक है जी। तो कितना काम करना पड़ेगा, किसको, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, सेल को, बैटरी को, डायनामो को या ऐसी में सप्लाई को। ये मापने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर उन दो पॉइंट के क्रॉस पुट किया जाता है पैरेलल में, जिसके क्रॉस हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, और इसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, मैक्सिमम। इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम रखा जाता है। V बराबर IR से ही देखेंगे हम लोग, फिर ओम्स लॉ के हिसाब से देखेंगे। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, मैक्सिमम। इसका रेजिस्टेंस रखा जाता है मैक्सिमम, ठीक है जी, ताकि इस डिवाइस से होकर कम से कम करंट फ्लो करे, इस डिवाइस से होकर कम से कम करंट फ्लो करे। पूरा करंट किससे होकर फ्लो करे, पूरा करंट किससे फ्लो करे, जिस दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मापना है उससे होकर चार्ज फ्लो करे, इससे कम से कम करंट फ्लो करे। इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, मैक्सिमम, ताकि कम से कम करंट फ्लो करे। बहुत अहम बात है दोनों की दोनों, ठीक है जी। वोल्टमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल में पुट किया जाता है, और साथ ही इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम रखा जाता है। रेजिस्टेंस मैक्सिमम होने की वजह से क्या होगा, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। आई आर दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, V कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। यहाँ पर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा रखा जा रहा है ताकि कम से कम करंट फ्लो करे, किससे, डिवाइस से। वोल्टमीटर से कम मिनिमम चार्ज या करंट पास करे वोल्टमीटर से, और मैक्सिमम चार्ज या मैक्सिमम करंट किससे पास करे, उस पार्ट ऑफ सर्किट से जिसके क्रॉस वोल्टमीटर को पुट किया गया है। A से B के बीच में जाने के लिए चार्ज को कितना काम करना पड़ रहा है, A से B के बीच में जाने में किसी चार्ज को कितना काम करना पड़ रहा है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यही मापने के लिए वोल्टमीटर लगाया गया है। और चार्ज इससे होकर जाना चालू हो जाएगा, करंट वोल्टमीटर से होकर जाना चालू हो जाएगा, तो जिसके क्रॉस मापना था उधर से चार्ज कम पास होने पाएगा, तो पूरा करंट पूरा वर्क डन नहीं मापने पाएगा।